बाइकाट 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 इसी का चर्चा चल रहा है। किस चीज़ का बाइकाट होगा। एक दिन ये होगा कि दो समुदाय आपस में एक बाइकाट करते करते कट्टर दुश्मन की तरह इकट्ठे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, हम कभी जब दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ चल रही है राजनीति में कि दुश्मनी ही चल रही है, एक तरफा दुश्मनी चल रही है कि इनको ये बाइकाट करो, इनका ये बाइकाट करो। बाइकाट 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 इसी का चर्चा चल रहा है। किस चीज़ का बाइकाट होगा। एक दिन ये होगा कि दो समुदाय आपस में एक बाइकाट करते करते कट्टर दुश्मन की तरह इकट्ठे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, लॉ एंड ऑर्डर कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा और देश की तरक्की आगे बढ़ने की बजाय उसी पायदान पर ठिठक के रह जाएगी जो पिछले 15-20 साल पहले था। मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान हिंदुओं की। पहले हुआ कि साहब कर्नाटका के मंदिरों में जब मेले लगते हैं वहाँ पे मुसलमान अपनी दुकानें नहीं लगाएंगे, उस पर बड़ा हंगामा हुआ। भाजपा के 2 विधायकों ने ये ऐलान कर दिया और दुकानें नहीं लगने दी। हालांकि वहाँ के हिंदू दुकानदारों ने बताया कि देखिए साहब, इन लोगों के पास परमिशन है, तब भी दुकानें क्यों नहीं लगने दे रही। बरसों से, सैकड़ों 100 साल से हम लोग दुकानें आपस में लगा रहे थे मिलजुल के, लेकिन अब क्यों नहीं लग रही है। इनके बाप दादा, हमारे बाप दादा दोनों साथ लगाते थे, लेकिन अब क्यों मिल के लगे, हिल मिल के नहीं लग रही। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका एपी सेंटर जो है वो कर्नाटक हो गया। अब हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए, मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए कर्नाटक, क्योंकि ये कहा जाता है था कि साउथ बड़ा शांत है, वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन वहाँ हो गए। अब एक नई चीज़ शुरू हुई है। वहाँ के जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं CT रवि, उन्होंने पब्लिकल प्लेटफॉर्म से ये बात अनाउंस की है कि हमें मुसलमान मांस बेचने वाले यानी गोश्त बेचने वाले कसाईयों की दुकान से गोश्त नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो हलाल होता है और ये मांस जिहाद है। हलाल जिहाद नाम उन्होंने इसका दिया है कि ये है, हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हम लोग ये दुकान से मांस नहीं खरीदते हैं तो आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर पड़ती चली जाती है। हालांकि कर्नाटका में एक त्यौहार आने वाला है जहाँ भगवान को मांस चढ़ाया जाता है। नववर्ष का त्यौहार है, रामनवमी के दिन ही आता है, तो मांस चढ़ाया जाता है और उसमें 1-2 टन मांस बिकता है, तो सारा मांस मुसलमानों की दुकानों से खरीदते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया है। कोशिश चल रही है क्योंकि उनके बयान आते साथ ही सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आ गई है। जो भाजपा का IT सेल है वो भी एक्टिव हो गया है, दूसरे उनके जो चमचे सेल हैं वो भी एक्टिव हो गए इस तरीके से कि उनके यहाँ से तो मांस नहीं खरीदना चाहिए, किसी किस्म की दुकानदारी नहीं करना चाहिए। अब कितना नुकसान किसका होगा, क्या होगा, ये देखे बगैर ये कैंपेन शुरू हो गया है वहाँ पर। इसमें नुकसान दोनों तरफ होता है, आर्थिक स्थिति का भी नुकसान होता है और आपस में भाईचारे का भी नुकसान होता है, दोनों तरफ से। क्योंकि सारे के सारे हिंदू ही नहीं चाहते कि ये बात हो और सारे के सारे मुसलमान ही नहीं चाहते कि उनका तो नुकसान आर्थिक होता है, लेकिन नहीं, ये चीज़ चल रही है। इसी तरीके से आप देखिए एक टेनरी, जब ये सरकार आई मोदी जी की 2014 में, तो उन्होंने कहा नहीं, टेनरीज माने जिसमें चमड़े की धुलाई होती है, रगड़ाई होती है, उसको पॉलिश करके मार्केट में बेचा जाता है, वो नहीं धुलेगा। कानपुर के गंगा के घाटों पे नहीं धुलेगा। हालांकि वो अलग से घाट बने हुए थे, वहाँ धुलता था, पानी किसी तरीके से फिल्टर होके जाता था। अब ये तो दूसरी बात है कि गंगा का पानी अभी तक स्वच्छ नहीं हुआ, लेकिन वो बंद कर दिया गया। वो पूरी की पूरी टेनरीज कानपुर की जो करोड़ों रुपए का टैक्स देती सरकार को, कई मुसलमान परिवार, सैकड़ों मुसलमान और हिंदू परिवार उससे पलते थे, वो सब के सब खतरे में आ गए। लेकिन नहीं, बंद हो गया तो बंद हो गया, उनका व्यापार बंद हो गया। बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो खाल का व्यापार करते थे, उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि धुलेगा नहीं वहाँ पे। उसका कोई अल्टरनेट इंतज़ाम नहीं किया, ये बंद हो गया। अब ये जो चलती हैं चीज़ें, तो इस तरीके से मांस बंद हो जाएगा तो उससे नुकसान एक तरफ नहीं होगा, उससे नुकसान चौतरफा होगा। अब
रजिस्टर्ड मांस आता था, वो कटता था, वो बिकता था, सारी चीज़ रजिस्टर्ड होती थी। लेकिन ये चीज़ हो गई, सोशल मीडिया में इसकी बाढ़ आ गई। अब एक आध जगह दंगा फिर फैल जाएगा इससे, तो फिर देखते हैं कौन क्या करता है, कैसे क्या होता है। लेकिन बस हो गया सो हो गया, कर दिया सो कर दिया। वहाँ पे ऐसी बात होती है यहाँ पे। अब आपको हमने बता दिया कि किस तरीके से वो हो रहा है वहाँ पे। यही बात चली थी जब अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा अखबारों में, सब में आया था कि वहाँ पर जो मंदिर लगते हैं, धार्मिक मेला लगते हैं, नवरात्रि के आसपास बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो वहाँ पे ये हुआ कि मुसलमान दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगाएंगे, उनकी दुकानें बंद करा दी। 2 भाजपा के विधायकों ने इस बात की वकालत की, दुकानें लगना बंद हो गई। हालांकि वहाँ के हिंदू दुकानदारों ने इसकी जोरदार विरोध किया कि भाई ये तो परसों से हमारे बाप दादा एक साथ मिलकर दुकान लगाते थे, अब क्यों बंद कर दिए। लेकिन नहीं, बंद कर दी तो बंद कर दी, उनके यहाँ से दुकान से सामान खरीदना बंद हो गया। अब वहाँ से बात चलती है तो यहाँ तक आती है, भारत तक आती है। अब कहाँ कैसे हो जाएगा, कितने हिंदूज मुसलमानों की दुकान से गोश्त खरीदते हैं, कितने मुसलमान हिंदुओं को दुकान से सब्जी भाजी खरीदते हैं, ये किसी को पता नहीं। उन्होंने तो कह दिया सो कह दिया। और व्यापारिक कितना नुकसान हुआ वो एक अलग है, और भाईचारे पर कितनी बड़ी दरार आई वो एक अलग नुकसान है। आप कह देंगे, वो कह देंगे तो हम गोश्त खाते नहीं, इस भाईचारे के क्या है, गोश्त तो बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद हो गया। खाल का व्यापार बंद हो गया। इसका फ़ायदा किसने उठाया? बांग्लादेश ने उठाया। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया के नक्शे पर टॉप पर है। माफ़ कीजिएगा, वहाँ जानवर कहाँ से जाते हैं? वहाँ भारत से जाते हैं। नदी पार किस तरीके से कराते हैं वो भी अपने आप में है। वहाँ पे BSF से लेकर सारी सुरक्षा एजेंसियाँ लगी हैं, तब भी जानवर पार करा दिए जाते हैं, और वो वहाँ जाके बांग्लादेश में काटते हैं, अनाप शनाप पैसों में जाते हैं। वहाँ महंगे कट के महंगा उनका चमड़ा बाहर बिकता है, क्योंकि भारत के जानवरों का जो चमड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम और अच्छा माना जाता है विदेशी मार्केट में, तो इसलिए वो ज़्यादा बिकता है। उन्होंने शुरू कर दिया। इस तरह के कपड़े का धंधा हुआ। कपड़े का धंधा यहाँ से ख़त्म हुआ, बांग्लादेश ने ले लिया। बांग्लादेश की शर्ट आजकल दुनिया में मशहूर हो रही हैं, जो बनाते हैं, हौजरी बनाते हैं। अब हम अपने व्यापार बंद करते चले जा रहे हैं, बांग्लादेश और दूसरे देश से फ़ायदा उठाते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से मांस का। लेकिन ये कम्युनल टेंशन लेके बंद हो रहा है, कम्युनल बात लेके बंद हो रही है। ये सबसे दुख की बात है, इससे नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अकेला मुसलमानों का नुकसान नहीं है इसमें पूरे मार्केट का नुकसान है। इसमें आर्थिक स्थिति डामाडोल होने की बात है। हम GDP पे कितने पीछे चले जा रहे हैं, हम कहीं से कहीं तक नहीं सुधर रहे। बांग्लादेश से हम पीछे हैं GDP के मामले में। हमारा अभी तक GDP का जो लेखा जोखा भी नहीं आया है, और अब ये चीज़ हो गई, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ GDP बनेगी, इतने नीचे चली गई है। पूरी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। हमारी सरकार उस तरफ नहीं देख रही, हमारे नेता उस तरफ नहीं देख रहे। हाँ, हिंदू मुसलमान की तरफ देख रहे, मुसलमानों की तरफ वजह से यहाँ पे आर्थिक नीति गड़बड़ाई हुई है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।